सॉल्व करना है। हाँ, ये आपको नहीं, पूरा क्वेश्चन बैंक ओरली। राइट आउट द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट. So goods of the value of rupees 5,000 returned by Mr. Sharma were entered in the sales day book and posted therefrom to the credit of his account. So sales return की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा. सो टू मिस्टर शर्मा करेक्टली क्रेडिट हुआ है, सेल्स बुक में गया है, मतलब वहां से सेल्स अकाउंट में गया है, तो सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट भी डेबिट, एंड फिर क्रेडिट में सस्पेंस. करेक्ट. सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस. 5,000, 5,000, 10,000. An amount of rupees 7,500 entered in the sales return book has been posted to the debit of Mr. Hari who returned the goods. So कौन से अकाउंट में एरर है? हरी. हरी के डेबिट साइड को गया है जो क्रेडिट साइड को जाना चाहिए. सो डेबिट कहाँ पर? सस्पेंस. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट अमाउंट 15,000 ना, रॉन्ग साइड हुई है ना. बाप रे. 15,000. A sale of 20,000 made to Mr. Amit was correctly entered in the sales day book but wrongly posted to the debit of Mr. Sumit as 2,000. So debit Amit को गया ही नहीं ना, so अमित अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा 20,000 से, एंड सुमित को जो रॉन्ग डेबिट गया है उसको क्रेडिट 2,000 का. फिर बाकी का 18,000 का क्रेडिट कहाँ पर जाएगा? सस्पेंस. सो अमित अकाउंट डेबिट 20,000 क्योंकि ये डेबिट गया ही नहीं. टू सुमित अकाउंट 2,000 to suspense account 18,000. Next, bad debts aggregating 15,000 were written off during the year in the sales ledger. सेल्स लेजर में कौन से लेजर अकाउंट्स होते हैं? सेल्स अकाउंट है, डेटर्स अकाउंट. सो अगर वो राइट ऑफ किया है और उसकी एंट्री सेल्स लेजर में हुई है, मतलब बैड डेट्स राइट ऑफ की एंट्री बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. सो डेटर्स को क्रेडिट गया है. ओके. रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन सेल्स लेजर बट वेयर नॉट एडजस्टेड इन द जनरल लेजर. ओके. सो एक बार लिखो, सेल्स लेजर में कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे? सेल्स अकाउंट है, लिखो. ये आपको नहीं पता है, ये मुझे पता है, फिर भी मैं लिख रही हूं. सेल्स रिटर्न अकाउंट भी आएगा ना. फिर परचेस लेजर में क्या क्या आएगा? लिखो. परचेसेस अकाउंट, क्रेडिटर्स, परचेस रिटर्न अकाउंट, एंड जनरल लेजर में अदर देन अबाउ लेजर अकाउंट्स, अदर देन अबाउ लेजर अकाउंट्स. ओके. सो हमारी एंट्री क्या थी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. सो डेटर्स अकाउंट में गया है क्या? सेल्स लेजर में एंट्री हुई है, इसका मतलब डेटर्स अकाउंट में पोस्टिंग हुआ है, बट नॉट एडजस्टेड इन जनरल लेजर, ऐसे लिखा है ना. बट नॉट एडजस्टेड इन जनरल लेजर मतलब बैड डेट्स को डेबिट नहीं हुआ है, तो अभी दो बैड डेट्स को डेबिट, एंड क्रेडिट किसको दोगे फिर? सस्पेंस. सो रेक्टिफिकेशन एंट्री बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस. करेक्ट. अमाउंट 15,000.
क्लियर हुआ क्या ये? रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं लिखी तो भी चलेगा, वो आप घर पे सॉल्व करो। हाँ, एंट्री क्या हुई? बैड डेट्स को डेबिट नहीं गया था, कैसे समझा आपको? वेयर नॉट एडजस्टेड इन जनरल लेजर। बैड डेट्स अकाउंट कहां पर होगा, कौन से लेजर में होगा? जनरल लेजर में, करेक्ट। सो जनरल लेजर में बैड डेट्स अकाउंट है एंड नॉट एडजस्टेड इन जनरल लेजर लिखा है, इसका मतलब बैड डेट्स को डेबिट नहीं गया है। सो आपने अभी बैड डेट्स को डेबिट दिया एंड क्रेडिट देने के लिए कुछ नहीं था तो सस्पेंस अकाउंट। द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ September 2020 अमाउंटिंग टू 12,500 वॉज नॉट पोस्टेड। टोटल पोस्ट नहीं की तो कौन से अकाउंट में प्रॉब्लम है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 12,500, करेक्ट। ओके, ये एग्जाम क्वेश्चन है, ये पढ़ो। रफ में करोगे फटाफट? 5 मिनिट का मैं टायमर लगा रही हूँ। इकडचं 25 से 27 कर, म्हणजे खूप हे नाही होणार, कारण तुम्हाला ब्रेकमध्ये बाहेर गेल्यावर प्रॉब्लेम येणार AC नॉन AC मध्ये। एवढ्या जवळ न्यावं लागतंय? हो हो, you are required to give journal entries to rectify the errors in a way so as to show the current year's profit or loss correctly. Mr. Joshi's trial balance as on 31st March 2020 did not agree. The difference was put to a suspense account during the next trading period. The following errors were discovered. Okay, समझने वाले को एक लाइन काफी है। ओके, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड द फॉलोइंग एरर्स आर डिस्कवर्ड। ओके, 5 मिनट्स का टाइमर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, रुको। Total of purchases book of 1 page rupees 5615 was carried forward to the next page at 6551. So ज़्यादा अमाउंट लिया है ना? कितना ज़्यादा है? 936. 936 से परचेसेस ज़्यादा हुए हैं। क्या एंट्री की? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। 6561 माइनस 5615 9, हाँ 6551 माइनस 936। देखो ओम 936 से कैरी फॉरवर्ड ज्यादा हुआ है ना, परचेसेस अकाउंट ज्यादा डेबिट हो गया तो उसको क्रेडिट देना पड़ेगा ना। एक्चुअल अमाउंट थी 5615 बट हमने लिखी 6551, मतलब 930 से ज्यादा परचेसेस अकाउंट डेबिट हुआ है। क्या करोगे? हाँ, बट वो नेक्स्ट ईयर हुआ है ना आइडेंटिफाई, तो हमने कल ही देखा था अगर नॉमिनल अकाउंट्स है तो इट विल बी रिप्लेस बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। सस्पेंस टू परचेस की जगह सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट आएगा। ओके, सस्पेंस टू परचेस अकाउंट के लिए 0 मार्क्स देती है ICAI डायरेक्टली।
डायरेक्टली 0। 936 वगैरह अमाउंट लिखी है, नरेशन वेरेशन लिखा है, फिर भी 0 दिए हुए हैं। ओके, फिर समझता नहीं है मैम अकाउंट्स तो इजी गया था पेपर बट 40 भी नहीं आए, तो एक अकाउंट भी रॉन्ग लिखा ना आपने। तो बीकॉम जैसा नहीं है कि डेबिट के लिए आधा मार्क, अमाउंट के लिए आधा मार्क, नरेशन के लिए आधा, एंड जो क्रेडिट सिर्फ रॉन्ग हुआ है तो 2 में से 1.5 तो मिल जाएगा। ऐसे नहीं है, डायरेक्टली 0 मिलता है। आणि तरी एवढे हिंट बिंट दिले होते बर का, तरी 0 उपयोग। एक्झाम मध्ये तर मी हिंट द्यायलाही नाहीये, म्हणजे तर मग काय गडबड करणारात बघा आता ते। A sale of rupees 281 was entered in the sales book as 821 and posted to the credit of customer. So customer को क्रेडिट हुआ है, वो रॉन्ग है, सो कस्टमर को डेबिट आ जाएगा। सो कस्टमर अकाउंट डेबिट, करेक्ट। एंड सेल्स बुक में हमने ज्यादा रिकॉर्ड किया है ना, कितना रिकॉर्ड किया है? हाँ, a sale of rupees 281 was entered in the sales book as 821. So 821 minus 281, 540 से ज्यादा सेल्स को क्रेडिट हुआ है तो उसको भी डेबिट देना पड़ेगा, बट सेल्स अकाउंट डेबिट करने की जगह P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा, करेक्ट। कितने से? 540 से। एंड कस्टमर को क्रेडिट गया है ना, एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर। 821 का क्रेडिट गया है क्योंकि सेल्स बुक में एंट्री 821 की हुई है, तो सेल बुक से कस्टमर अकाउंट को जाता है, बट कस्टमर अकाउंट के डेबिट साइड को जाने की जगह क्रेडिट साइड को गया, सो रॉन्ग साइड हुई। एंड अमाउंट भी 281 की जगह 821। सो जो क्रेडिट 821 का हुआ है वो डेबिट करना पड़ेगा, एंड करेक्ट डेबिट कितने का? 281 का। ऐसे 1102 का डेबिट जाएगा, एंड क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं है, तो कौन सा अकाउंट? टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट कितनी? हाँ, 1642, करेक्ट। नेक्स्ट, रिटर्न टू क्रेडिटर मतलब परचेस रिटर्न ना, डेबिट द रिसीवर। हु इज द रिसीवर? क्रेडिटर। सो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस रिटर्न, ये एंट्री होनी चाहिए। ऑफ रुपीज 295 वॉज एंटर्ड इन द रिटर्न इनवर्ड बुक। हाँ, however the creditors account was correctly posted. So creditors का अकाउंट करेक्टली डेबिट हुआ है, ओके, बट रिटर्न इनवर्ड बुक में गया है मतलब वहां से वो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को डेबिट हुआ है, तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट क्या करोगे? क्रेडिट। एंड परचेस रिटर्न भी क्रेडिट ही होता है, सो दोनों क्रेडिट को, फिर डेबिट किसको? सस्पेंस। सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न या टू रिटर्न इनवर्ड, टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, करेक्ट, वेरी गुड। ये दोनों P&L एडजस्टमेंट को जाएंगे 590, क्योंकि ये दोनों क्या है? नॉमिनल अकाउंट्स है। वेरी गुड साइली। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम सेनू 895 वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेतु। सो सेनू को क्रेडिट देना चाहिए था ना, वो दिया ही नहीं, सो सेनू को 895 का क्रेडिट देना पड़ेगा। सेतु को जो रॉन्ग डेबिट दिया है उसका क्या करोगे? उसको भी क्रेडिट, तो डेबिट किसको? सस्पेंस। सो एंट्री क्या हुई? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेनू टू सेतु। अमाउंट्स बताओ। 895 एंड उसकी हाँ
1790, ठीक है। दोनों को क्रेडिट ही करना है, डेबिट नहीं करना है किसी को। कैश रिसीव फ्रॉम सेनू की एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेनू ना, बट सेनू को क्रेडिट ही नहीं गया तो सेनू को क्रेडिट करना पड़ेगा। एंड सेतु को रॉन्ग डेबिट गया है ना, तो सेतु को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। सेनू एंड सेतु दोनों को क्रेडिट ही करना है। देन सेतु टू सेनू हो जाए। Goods worth rupees 1400 were dispatched to a customer before the close of the year, but no invoices was made out. इनवॉइस ही नहीं बनाया, इसकी वजह से क्या हुआ, सेल्स तो हो चुका है क्योंकि कस्टमर को डिस्पैच भी हो गए ना गुड्स। डिस्पैच ऐसे ही करोगे क्या, आपको पेमेंट आया होगा इसलिए किया हो ना आपने डिस्पैच गुड्स को। फिर सेल्स इनवॉइस भी नहीं बनाया उसने। 7 बज गए, अकाउंटेंट निकलता है, कल कर लेंगे इनवॉइस। ओके, ओनर एंड एम्प्लॉय में डिफरेंस रहता है। ओनर बैठ के करेगा क्योंकि उसका बिजनेस है, एम्प्लॉय का कैसे 6:45 से ही 7 कब बजेंगे 7 कब बजेंगे ऐसे होता है। सो इनवॉइस ही नहीं बनाया उसने। सो सेल तो हो चुका है बट सेल की एंट्री नहीं हुई। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, करेक्ट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। सेल की एंट्री आती है ना आपको सबको, एंड सेल्स कौन सा अकाउंट है, सो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट 1400। आपको इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, सभी सब्जेक्ट्स में वही है, लॉ में भी इंटरप्रिटेशन, अकाउंट्स में भी इंटरप्रिटेशन। सो जब आप 12th में आए ना कि मुझे अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 है या अबाउ 90 मार्क्स है इसलिए मैं CA कर रहा हूँ, ओके, तो वो गलत होता है। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही आते हैं CA में, बट अकाउंट्स का कुछ संबंध नहीं है, ज़्यादा संबंध है लॉ का, लीगल इंटरप्रिटेशन, क्योंकि सब में इंटरप्रिटेशन का ही खेल है। इंटरमीडिएट में भी टैक्स लॉ है, लॉ इज लॉ। अकाउंट्स में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वहाँ पर भी इंटरप्रिटेशन लगता है। फिर ऑडिट सब्जेक्ट है, उसमें भी इंटरप्रिटेशन लगता है। एंड कैलकुलेशंस के लिए तो कैलकुलेटर है ही ना। सो कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि मैथ स्ट्रांग है इसलिए अकाउंट्स में CA में आ गए, अकाउंट स्ट्रांग है इसलिए CA में आ गए। सो एक्चुअली लॉ स्ट्रांग होना चाहिए, बट 11th-12th में लॉ ही नहीं होता है। ओके, सो इंटरप्रिटेशन जिसको समझ में आ गया कि ट्रांजैक्शन क्या हुई है, अगर आपको समझी तो ही आप एंट्री कर पाओगे ना। आपको एरर ही क्या हुआ है वो नहीं समझा तो एंट्री कैसे करोगे। ओके, नेक्स्ट, goods worth rupees 1600 were sent on sale or return basis to a customer and entered in the sales book at the close of the year. The customer still had the option to return the goods. So actual sale नहीं हुए हैं, हमने कैसे दिए, सेल और रिटर्न बेसिस पे दिए हैं, एंड कस्टमर स्टिल हैज द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, मतलब वो सेल नहीं हुए हैं। गुड्स के साथ 2 ही चीजें हो सकती है, इधर वो आपका स्टॉक है, आप ओनर हो, नहीं तो कस्टमर ओनर है। कस्टमर ओनर कब बनेगा, सेल होने के बाद। सेल हुआ है क्या अभी नहीं, बट सेल रिकॉर्ड तो किया है, एंटर्ड इन द सेल्स बुक, तो आपको सेल्स क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। सो सेल्स की रिवर्स एंट्री, सेल्स टू डेटर्स, बट सेल्स क्या है, नॉमिनल। सो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, अमाउंट बताओ, सेल कितने का किया था, वही अमाउंट कितने का किया था, 1600 का, तो 1600। एंड ये सेल नहीं है मतलब स्टॉक है ना आपका। द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वॉज 20% ऑन सेल। सो स्टॉक आप सेलिंग प्राइस पे दिखाते हो या कॉस्ट पे, सो कॉस्ट कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट माइनस करके। 1600 पे 20% कितना होता है, 320। सो कॉस्ट कितनी आ गई,
1280 क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट एंट्री होती है ना, बट ट्रेडिंग अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट आएगा, टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 1280। ओके, ये दो एंट्रीज करने पड़ेंगे आपको, एक सेल्स को रिवर्स करना पड़ेगा विथ सेलिंग प्राइस एंड दूसरी स्टॉक की एंट्री करनी पड़ेगी विथ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट 600 ड्यू फ्रॉम मिस्टर क्यू, मतलब ये डेटर है या क्रेडिटर, डेटर, फ्रॉम है ना, फ्रॉम मिस्टर क्यू वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस, मिस्टर क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 600, then sale of goods to Mr. R for 3000 was omitted to be recorded. हाँ, Mr. R to P&L adjustment account, correct, 3000। ओके, अभी ये दो ही एरर्स है, बट वो आपको रेक्टिफाई कैसे करना है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। एंड ये 7 जो है वो कैसे करना है, फॉलोइंग मिस्टेक्स वेर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ अ कंसर्न आफ्टर इट्स बुक्स वेर क्लोज्ड and a suspense account was opened in order to get the trial balance agreed. Find out the amount of suspense account and pass entries for the rectification of above errors in the subsequent years books. Okay, so ये दो क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम लगेगा आपको, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स का टाइमर लगा रही हूं मैं। Yes, so how would you rectify the errors assuming that they were detected before preparation of trial balance, second after trial balance but before preparing final accounts the difference was taken to suspense account, and third they were detected after preparing final accounts. The following errors were committed by the accountant of Hariom Toys. Purchase of rupees 1620 from Anupam and Company passed through the sales day book as 1260. कहाँ से अकाउंटेंट लाया है इन्होंने? So purchases account डेबिट करना चाहिए, सेल्स अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, टू अनुपम। सस्पेंस क्यों? देखो एक्चुअल घटना क्या हुई है, ट्रांजैक्शन क्या है, परचेसेस ऑफ रुपीज 1620 फ्रॉम अनुपम, सो परचेसेस अकाउंट को 1620 जाना चाहिए एंड अनुपम को भी 1620 जाना चाहिए, बट ये पास थ्रू द सेल्स डे बुक, सो सेल्स डे बुक मतलब सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट देना पड़ेगा, एंड जो अनुपम एंड कंपनी डेबिट हुआ रहेगा ना सेल्स के एंट्री में, तो अनुपम एंड कंपनी को क्रेडिट देना पड़ेगा, एंड कितने अमाउंट का, 1260 का, सो सेल्स अकाउंट डेबिट होगा 1260, सेल्स की एंट्री रिवर्स करनी है ना, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अनुपम 1260 इसमें ऐड करना पड़ेगा ना, 2880, सो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस से ये एंट्री आएगी, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस भी यही एंट्री आएगी, ओके, आफ्टर ट्रायल बैलेंस भी यही एंट्री आएगी ना, हमेशा यूज करना है, ऐसा है क्या, सस्पेंस अकाउंट, या रिक्वायर्ड है तो ही करोगे, रिक्वायर्ड है तो ही, इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं है तो नहीं यूज करना है,
एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट्स क्या होगा? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू अनुपम एंड कंपनी. अमाउंट 2880. ओके. नेक्स्ट, credit sale of rupees 1600 to Sony and company was posted to the credit of their account. Okay, so credit sale of 1600 to Sony and company. So entry क्या होनी चाहिए? Sony and company account debit to sales. But Sony and company को डेबिट करने की जगह क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है. तो डेबिट साइड को आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा ना बिफोर ट्रायल बैलेंस के केस में, क्योंकि एक ही अकाउंट में एरर है. कौन से? सोनी एंड कंपनी ना, वही नाम है ना. हाँ, सोनी एंड कंपनी अकाउंट में एरर है. क्या एरर है? रॉन्ग साइड. ओके, सो आपको डेबिट साइड को क्या लिखना पड़ेगा? टू पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड एंड अमाउंट 3200 डबल हो जाएगी. आफ्टर ट्रायल बैलेंस कौन आता है पिक्चर में? सस्पेंस अकाउंट. सो आपने रॉन्ग जो क्रेडिट दिया है सोनी एंड कंपनी को, उसको डेबिट देना पड़ेगा. सो सोनी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू एंड अमाउंट डबल 3200. एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट्स भी यही एंट्री आएगी ना. क्यों? नॉमिनल अकाउंट किधर है? इस एंट्री में नॉमिनल अकाउंट बताओ कौन सा है? सोनी एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट है. एंड सस्पेंस अकाउंट का नेचर नहीं होता है, वो टेम्पररी अकाउंट है. वो पर्सनल रियल नॉमिनल कुछ नहीं है, वो टेम्पररी अकाउंट है. वो नील होने वाला है सारे एरर्स रेक्टिफाई होने के बाद. P&L एडजस्टमेंट कब आता है? हाँ, करेक्ट. सो 3 हो गया. फोर्थ में नेक्स्ट ईयर आपको करना था. सेल्स डे बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 1000. सेल्स डे बुक की टोटल कहाँ पर जाती है? सेल्स अकाउंट में. सो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड को 1000 ज्यादा हुआ है तो सेल्स अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा. एंड क्रेडिट के लिए कुछ नहीं है तो सस्पेंस. बट सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट अमाउंट 1000. करेक्ट. यहाँ पर तो 2 बार लिखा हुआ है. हाँ, उन्होंने लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ अ कंसर्न आफ्टर इट्स बुक्स वेयर क्लोज्ड. एंड नीचे फिर से लिखा है रेक्टिफिकेशन ऑफ द अबाउ एरर्स इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स बुक्स. एंड ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. A sale of rupees 5000 to X was wrongly debited to the account of Y. So Y को जो wrong debit गया उसको credit and correct debit किसको? X. So X to Y 5000. General expenses 180 was posted in the general ledger as 810. So देखो जनरल एक्सपेंसेस की एंट्री हम ऐसे करेंगे. जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश. सो कैश का तो कैश बुक में जाएगा, कैश बुक के पेमेंट साइड को बाय जनरल एक्सपेंस. एंड जनरल एक्सपेंस ये लेजर अकाउंट किधर है? कौन से लेजर में है? जनरल लेजर में है. सो जनरल लेजर में क्या गड़बड़ हुई है? जनरल एक्सपेंसेस ज्यादा रिकॉर्ड हो चुके हैं ना. 810 रिकॉर्ड हुए हैं. एक्चुअल कितने हैं? 630 ज्यादा है जनरल एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट, तो क्रेडिट देना पड़ेगा. फिर डेबिट किसको? सस्पेंस अकाउंट. एंड जनरल एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है तो रिप्लेस बाय टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 630.
क्लियर है? A bill receivable for rupees 1550 was passed through bills payable book. The bill was given by P. So actual transaction bills receivable की हुई है. Bills receivable account debit to P account होनी चाहिए ना एंट्री. बिल हमें किससे आया है? P से आया है. बट पास थ्रू बिल्स पेएबल मतलब P टू बिल्स पेएबल हुआ है. सो बिल्स रिसीवेबल एक्चुअल ट्रांजैक्शन है तो बिल्स रिसीवेबल को डेबिट आएगा. करेक्ट. बिल्स पेएबल को जो रॉन्ग क्रेडिट गया है उसको भी डेबिट एंड पी को क्रेडिट. एक गिवर एज अ गिवर आएगा ना. डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. सो टू पी एंड ये बिल्स पेएबल की एंट्री रिवर्स की इसलिए भी क्रेडिट आएगा. सो ऐसे डबल अमाउंट से क्रेडिट होगा ना. 1550 हाँ 3100. ओके. लीगल एक्सपेंसेस 1190 पेड टू मिसेस नीतू was debited to her personal account. लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए बट कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ? नीतू. तो नीतू अकाउंट क्रेडिट करोगे. लीगल एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए बट वो नॉमिनल अकाउंट है तो P&L एडजस्टमेंट. सो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू नीतू अकाउंट. अमाउंट 1190. कैश रिसीव फ्रॉम राम वॉज डेबिटेड टू श्याम. सो श्याम को जो रॉन्ग डेबिट गया है उसको क्रेडिट. राम को भी क्रेडिट. डेबिट किसको फिर? हाँ सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम टू श्याम. $3000 $1500 $1500. नीतू को डेबिट किया हुआ है ना. हाँ तो उसको फिर डबल क्रेडिट नहीं करना पड़ेगा मतलब डबल अमाउंट से? नहीं. जो रॉन्ग डेबिट गया है उसको रिवर्स करना है तो इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा. नहीं तो नीतू को ही डेबिट किया है ना. हाँ क्रेडिट करना था. नहीं नीतू को कुछ नहीं करना. लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश ये एंट्री होती है. आपने किसको पेमेंट किया वो आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं अभी बाजू में जाके नेट एक्सेस का पेमेंट करके आई हूँ. रिचार्ज किया है इंटरनेट का. उसकी एंट्री में इंटरनेट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक करने वाली हूँ अभी. आपने नेट एक्सेस को किया या एयरटेल को किया या जियो फाइबर को किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है. वो तो नरेशन में आएगा ना नाम किसको किया. एंट्री क्या होगी? इंटरनेट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक. वैसे लीगल एक्सपेंसेस आपने कौन से लॉयर को पे किया, एडवोकेट को पे किया, उसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है. सो वो जो डेबिट किया है वो रॉन्ग है. लॉयर एडवोकेट का नाम लिखना ही नहीं है, वो नरेशन में लिखना है. एंट्री लीगल एक्सपेंसेस टू बैंक होनी चाहिए बट इन्होंने लीगल एक्सपेंस अकाउंट ही डेबिट नहीं किया. नीतू अकाउंट रॉन्ग डेबिट किया है तो वो रिवर्स करना पड़ेगा ना. डबल अमाउंट कब करनी है? जब अकाउंट करेक्ट है बट साइड रॉन्ग है तब. यहां पर अकाउंट ही रॉन्ग था. Last one, while carrying forward the total of one page of the purchases book to the next, the amount of rupees 1235 was written off as 1325. डिफरेंस कितना आ रहा है? 90 एक्सेस. सो परचेसेस बुक का है ना. सो परचेस अकाउंट मतलब परचेस अकाउंट एक्सेस डेबिट गया है 90 से तो क्रेडिट करना पड़ेगा. एंड डेबिट किसको? सस्पेंस. सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू
P&L adjustment account. Amount 90. ठीक है. सो ये 5th वाला आप घर पे कर पाओगे. त्रिवेदी एंड मंत्री का सेम वैसे ही है, तो 5th वाला होमवर्क के लिए मार्क करो. 6 भी होमवर्क के लिए है, हमने किया ना अभी, जनरल लेजर, सेल्स लेजर. सो 5, 6 दोनों होमवर्क. 7 में आपको सिर्फ क्लासीफाई करना है. ओके. सो classify the following errors under the 3 categories: error of omission, error of commission, error of principal. Sale of furniture credited to sales account. Error of principal. Capital expenditure is treated as revenue expenditure. ये wrong account नहीं है, ये principal ही wrong हुआ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल रिसीट है ना. ये सेल ऑफ फर्नीचर इज कैपिटल रिसीट एंड दे हैव ट्रीटेड इट एज रेवेन्यू रिसीट. सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया ना. देन परचेस वर्थ 4500 फ्रॉम एम नॉट recorded in subsidiary. Error of omission. Credit sales wrongly passed through the purchase book. Error of commission. Machinery sold on credit to Mohan, recorded in journal proper but omitted to be posted. Error of omission. Goods worth rupees 5000 purchased on credit from Ram, recorded in the purchase book as 500. Error of commission. Wrong amount. ये कल किया था क्या आपने? विदाउट ओपनिंग सस्पेंस, विथ ओपनिंग सस्पेंस इलस्ट्रेशन में. ओके. सो 5, 6, 8 भी होमवर्क, 8 भी होमवर्क. ओके. पास होने के लिए होमवर्क भी था ना वो 4 पॉइंट्स में. जस्ट रिमाइंडर. विथ नरेशन है. हाँ, 9th वाला. नाइन, 10, 11 अभी करना है इधर आपको. 12 होमवर्क में देती हूँ आपको. 9, 10, 11 करना है. ये हो गया ना अभी. 13, 14 भी होमवर्क क्योंकि सेम है ऐसा. ये भी आपको आ जाएगा 14, 15 होमवर्क में. सिक्सटीन अभी करना है. 9, 10, 11, 16 क्लासीफाई आ गया आपको. Twenty-five is repeated. ये सब क्लास वर्क में करते हैं एंड ये होमवर्क के लिए है. ओके. सो आपको ब्रेक चाहिए 10 मिनट. ब्रेक लो, फिर ये कंटिन्यूएशन में करना है. ओरली करना है, मतलब एक साथ मैं आपको पूछूंगी, आप ओरली बताओगे तो ही सारे कंप्लीट होंगे. क्योंकि अभी मुझे रिस्क ही नहीं लेनी, होमवर्क ज़्यादा नहीं दे सकती मैं.
स्टूडेंट्स होमवर्क ही नहीं कर रहे हैं ना, फिर पास कैसे होंगे? सो एटलीस्ट इधर ओरली आपने एक बार किया तो एटलीस्ट टेस्ट में कुछ लिख पाओगे और एग्जाम में। सो ज़्यादा मैं क्लास वर्क में ही रख रही हूँ क्वेश्चंस। ठीक है, सो 10 मिनट ब्रेक लो एंड देन ये कंप्लीट करना है आज, एंड कल फाइनल अकाउंट स्टार्ट करना है।
हाँ ठीक है. सो 9 स्टार्ट कर रहे हैं. गिव जर्नल एंट्रीज विथ नरेशन टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस. एन अमाउंट ऑफ ₹4,500 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट. सो कमीशन क्रेडिट किया है उसको डेबिट देना पड़ेगा ना. सो कमीशन टू इंटरेस्ट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 4,500. A sale of ₹2,760 was posted from the sales book to the debit of Messrs. Sobhak Traders at 2670. So 90 रुपीज कम गए हैं सोभाग ट्रेडर्स को. सो मेसर सोभाग ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू ऐसे करेक्ट टू सस्पेंस. सिर्फ इसमें एरर है ना इस अकाउंट में. सेल्स को और क्यों क्रेडिट दे रहे हो? एरर क्या हुआ है समझो ना. वॉज पोस्टेड फ्रॉम सेल्स बुक टू द डेबिट ऑफ मेसर सोभाग. कौन से अकाउंट में एरर है? एक ही अकाउंट में एरर है. क्या एरर है? अमाउंट कम डेबिट हुई है 90 रुपीज से. सो 90 का डेबिट दो एंड क्रेडिट किसको दोगे? सस्पेंस. 35,000 पेड फॉर परचेस ऑफ एयर कंडीशनर फॉर द पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर डेबिटेड टू मशीनरी. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू machinery. Goods returned by customer for 5,000. The same have been taken into stock, but no entry passed in the books of accounts. Sales return account debit to customer 5,000. Complete omission था ना. Suggest the necessary rectification entries. Miss Desi was unable to agree the trial balance last year and wrote off the difference to the P&L account of the year. On verifying the old books by CA next year, the following mistakes were found. आता CA नीच एरर करू नये नेक्स्ट इयर मध्ये. परचेस अकाउंट वॉज अंडरकास्ट बाय ₹8,000. P&L adjustment account debit to suspense 8,000. Sale of goods to Mr. Rahim 2,500 was omitted to be recorded. हाँ, मिस्टर रहीम टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर अशोक वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर अनबू 1,200. अनबू अकाउंट डेबिट टू अशोक 1,200. अमाउंट ऑफ ₹4,167 of sales was wrongly posted as 4,617. P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर. दोनों अकाउंट में एरर हुए हैं. जो ट्रांजैक्शन है सेल 4167 का सेल है बट वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज, मतलब सेल्स डे बुक में भी रिकॉर्ड 4617 हुआ. सेल्स डे बुक में 4617 रिकॉर्ड हुआ तो उसकी टोटल वैसे ही गई ना सेल्स अकाउंट को. एंड सेल्स डे बुक में 4617 है तो कस्टमर अकाउंट को भी 4617 गया. सो P&L एडजस्टमेंट टू कस्टमर. Repairs to machinery was debited to machinery account 1,800. P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. रिपेयर्स की है तो रिपेयर्स डेबिट होना चाहिए ना.
इन्होंने क्या डेबिट किया? मशीनरी। तो जो रॉन्ग डेबिट गया उसको क्रेडिट दिया मशीनरी। एंड रिपेयर्स अकाउंट डेबिट होगा या पी एंड एल एडजस्टमेंट? पी एंड एल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1800। मशीनरी को रॉन्ग डेबिट गया है और डेबिट नहीं देना है, रिवर्स करना है वो। सो मशीनरी क्रेडिट होगा, डेबिट रिपेयर्स को जाना चाहिए था, बट रिपेयर्स इज नॉमिनल अकाउंट, सो रिप्लेस बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट। सो पी एंड एल एडजस्टमेंट टू मशीनरी 1800। अ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर, नहीं क्योंकि नेक्स्ट ईयर है ना, तो नेक्स्ट ईयर नॉमिनल अकाउंट है तो पी एंड एल एडजस्टमेंट से रिप्लेस करना है, ठीक है। अ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पॉल फॉर 3000 एंटर्ड एट सेल। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पॉल। सो ट्रांजैक्शन परचेस की हुई है, सो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू पॉल, ऐसे एंट्री होनी चाहिए ना, डबल अमाउंट। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पॉल, ऐसे एंट्री होनी चाहिए ना, बट उसको क्या ट्रीट किया है? हाँ, सेल्स ट्रीट किया ना उसको। सो परचेस अकाउंट को डेबिट जाना चाहिए क्योंकि परचेसेस हुए हैं, एंड सेल्स को जो रॉन्ग क्रेडिट गया है तो सेल्स भी डेबिट होना चाहिए, बट ये दोनों अकाउंट कौन से हैं? नॉमिनल अकाउंट्स हैं, तो वो रिप्लेस हो जाएंगे बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट। सो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पॉल, अमाउंट डबल हो जाएगी ना, 6000। नेक्स्ट, परचेस ऑफ नरेशंस नॉट रिक्वायर्ड। परचेस ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम निगम फॉर 3000 पोस्टेड टू द शुभम अकाउंट एज 300। क्या क्या डेबिट करना है? शुभम कितने से डेबिट करना है? 300। शुभम अकाउंट डेबिट 300। परचेस ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम निगम फॉर ₹3000 पोस्टेड टू द शुभम अकाउंट। तो शुभम अकाउंट को पोस्ट किया था, मतलब रॉन्ग क्रेडिट गया था 300 का, वो डेबिट दिया। एंड करेक्ट क्रेडिट किसको जाना चाहिए? कितने का? तो डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हो रहा, 2700 का डिफरेंस है। सस्पेन्स। उगाच त्या अकाउंट मध्ये एरर नसताना कशाला तुम्ही रेक्टिफाय करायला जाताय, मला कळतच नाहीये। आहे का फर्नीचर अकाउंट मध्ये एरर? रेक्टिफिकेशन एंट्री में वही लेजर अकाउंट्स आएंगे जिसमें एरर हुए हैं। फर्नीचर आपने 3000 का ही परचेस किया है और 2700 का डेबिट दोगे तो टोटल 5700 का फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा आपका। सेल्स रिटर्न ऑफ ₹5000 फ्रॉम ज्योति चाहिए, वहां पर सेल्स रिटर्न ऑफ ₹5000 फ्रॉम चाहिए ना, टू कैसे होगा? फ्रॉम ज्योति वॉज नॉट एंटर्ड इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स दो इट वॉज ड्यूली टेकन इन द स्टॉक बुक, मतलब स्टॉक में आ गया वो फिजिकली बट एंट्री नहीं हुई है। Sales return account debit to Jyoti 5000. Investments were sold for 75,000 at a profit of 15,000 and passed through sales account. Sales account debit to investments to profit on sale. सेल्स अकाउंट में गया है ना वो, सेल्स अकाउंट नहीं क्रेडिट करना है। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा?
क्या सेल किया है? टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। प्रॉफिट कितना हुआ है ऑन सेल? सेलिंग प्राइस कितनी है? तो कॉस्ट कितनी होगी? 75,000 का रिवर्स किया, वो बोल रहे प्रॉफिट 15,000 का है। सोल्ड फॉर 75, फॉर मतलब सेलिंग प्राइस उसकी 75 है, मतलब कॉस्ट 60 है। ठीक है। An amount of rupees 10,000 withdrawn by the proprietor Darshan for his personal use has been debited to trade expenses account. Drawings account debit to correct. कळलं आपली प्रॅक्टिस किती कमी पडली ते? अजूनही उत्तर आपण काय स्पीडनी देतोय बघा, म्हणून आपण फेल झालेले आहोत. काही प्रॅक्टिसच केलेली नाहीये. पट 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 उत्तर यायला पाहिजेत. ही 11 लेवलचा चॅप्टर आहे, 11 स्टँडर्डचा. नुकसान तुमचंच होतंय. जेवढी प्रॅक्टिस कराल लवकर सीए व्हाल, नाहीतर यातच अडकून राहाल. ट्वेल्व होमवर्क के लिए था, डायरेक्टली 16. You are required to pass journal entries to rectify the above mistakes. Messrs Applied Laboratories were unable to agree the trial balance as on 31st March and have raised a suspense account for the difference. The next year the following errors were discovered. Repairs made during the year were wrongly debited to building account 12,500. P&L adjustment account debit to building 12,500. The addition of the freight column in the purchase journal was short by 1,500. So आपने परचेज जर्नल मतलब परचेज डे बुक सीखा था हमने सब्सिडियरी बुक्स टॉपिक में. उसमें एक कॉलमनर था ना, एनालिटिकल सब्सिडियरी बुक बोलते हैं उसको. ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, नेट अमाउंट, फ्रेट का कॉलम. तो वो फ्रेट का कॉलम शॉर्ट हो गया 1,500 से. फ्रेट कॉलम की टोटल कहां पर जाएगी? हाँ बताओ. करेक्ट. फ्रेट कॉलम की टोटल जाएगी फ्रेट अकाउंट को. फ्रेट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, सो रिप्लेस बाय P&L एडजस्टमेंट. एंड एक ही अकाउंट में एरर है तो क्रेडिट किसको जाएगा? Suspense. So P&L adjustment account debit to suspense 1,500. Goods to the value of rupees 1050 returned by customer Rani and Company have been posted to the debit of Rani and Company and also to sales return. Sales return की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न टू रानी एंड कंपनी. सो सेल्स रिटर्न को डेबिट गया है वो करेक्ट है, बट रानी एंड कंपनी को भी डेबिट गया है. सस्पेंस टू रानी एंड कंपनी अमाउंट 2,100. रॉन्ग साइड है. सन्ड्री आइटम्स ऑफ फर्नीचर सोल्ड फॉर 30,000 हैव बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक. The total of which had been posted to the sales account. क्या सेल किया है? तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है? इन्होंने कौन सा किया है? सेल्स. तो सेल्स क्रेडिट किया है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट. बट हम नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाई कर रहे हैं. P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्निचर. मला घेऊन जा सोबत. प्रश्न विचारायला आहे. हे मी काय सांगितलंय, हे प्रश्न तुमचे तुम्ही स्वतःला विचारायचे.
मला अलाउड नाही आहे तुमच्या जवळ येऊन बसायला आणि प्रश्न विचारायला एक्झाम मध्ये. A bill of exchange received from Raja and Company for 20,000 had been returned by the bank as dishonored and had been credited to the bank and debited to bills receivable account. पहले बिल्स रिसीवेबल रिसीव होता है तब एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राजा एंड कंपनी. वो बैंक से आया डिसऑनर होके. सो बैंक से जब डिसऑनर होके आता है तो बैंक में गया ही क्यों था? डिस्काउंटिंग हुआ रहेगा इसलिए. तो डिसऑनर हुआ मतलब आपका जो ड्रॉई था उसने बैंक को पे नहीं किया ना, क्योंकि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल जब होता है तब ड्यू डेट पे कौन पे करता है? ड्रॉई पे करता है ना बैंक को. तो नहीं किया तो किसके पास आएगा? बैंक किसके पास आएगी? आपके पास. एंड आप किससे रिकवर करोगे? राजा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री होती है डिसऑनर ऑफ बिल विच इज डिस्काउंटेड विद द बैंक, क्योंकि रिसीवेबल फ्रॉम राजा एंड कंपनी. एंड बैंक रुकेगी नहीं, बैंक बोलेगी आप पे करो, राजा एंड कंपनी से आप बाद में रिकवर करो. सो एंट्री क्या होगी? राजा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक. ये एंट्री होनी चाहिए. had been credited to the bank and debited to bills receivable account. हाँ, राजा एंड कंपनी को डेबिट जाएगा एंड बिल्स रिसीवेबल को जो रॉन्ग डेबिट गया है वो क्रेडिट हो जाएगा. एंड बैंक अकाउंट को करेक्ट गया है क्या? क्रेडिट. हैड बीन क्रेडिटेड टू द बैंक. सो बैंक अकाउंट में कुछ नहीं करना है. बिल्स रिसीवेबल को जो रॉन्ग डेबिट गया है वो क्रेडिट होगा. अमाउंट 20,000. ओके. ये सब एग्जाम क्वेश्चंस चल रहे हैं. हाँ, सो इस लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं 16 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Pass rectification entries in the next year. The books of accounts of Dime Limited for the year ending 31st March 21 were closed with a difference in books carried forward. The following errors were detected subsequently. Return outward book was undercast by 100. Return outward. Suspense to P&L adjustment 100. 1500 being the total of discount column on the credit side of the cash book was not posted. On the credit side of the cash. Suspense account debit to P&L adjustment 1500. डिस्काउंट रिसीव्ड है ना वो. क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक क्या होता है? रिसीट या पेमेंट. पेमेंट होता है ना. तो जब आप पेमेंट करोगे तब आपको डिस्काउंट रिसीव होगा ना. सो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक में जो डिस्काउंट कॉलम है वो कौन सा है? डिस्काउंट रिसीव्ड वाला है. सो सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट 1500. 6,000 being the cost of purchase of office furniture was debited to purchases account. Furniture to P&L adjustment 6,000. A credit sale of rupees 760 was wrongly posted at 670 to the customer's account in the sales ledger. कौन से अकाउंट में एरर है? कस्टमर अकाउंट में. शॉर्ट हुआ है ना डेबिट. कितने से? 90 से शॉर्ट है. सो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू suspense 90. The sales of 10,000 was omitted to be recorded. Debtors to P&L adjustment 10,000. Pass the journal entries to rectify following errors detected during the preparation of trial balance.
Wages paid for construction of office building debited to wages account 20,000. Wages paid for construction of office building. Office building account debit to wages 20,000. A credit sale of goods rupees 1200 to Ramesh has been wrongly passed through the purchases book. एक्चुअल सेल हुआ है मतलब सेल्स क्रेडिट होगा, परचेसेस भी क्रेडिट ही होगा, क्योंकि परचेस बुक में गया है मतलब रॉन्ग परचेस अकाउंट डेबिट हुआ है, तो दोनों क्रेडिट में गए. डेबिट किसको? वाओ. रमेश अकाउंट डेबिट 2400 to purchases to sales 1200. An amount of rupees 2000 due from Mahesh Chand which had been written off as bad debit हुआ है ना, वो bad debts चाहिए in the previous year was unexpectedly recovered and has been posted to the personal account of Mahesh Chand. Mahesh Chand to bad debts recovered account 2000. Goods cost being 5000 and sales price being 6000. Distributed as free sample. Amount free samples to prospective customers चाहिए, amount नहीं. As free samples to prospective customers were not recorded anywhere. Advertisement account debit to नहीं purchases. एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. अमाउंट 5000. Goods worth 1500 returned by Green have not been recorded anywhere. Purchase to green account. Return inward account debit to Green 1500. Suggest the necessary rectification entries. Mr. Aniruddha was unable to agree the trial balance last year and wrote off the difference to the P&L account on verifying the books, old books by CA. आता बघू ना करेक्ट येतंय का, तोवर करत हे राहायचं. Purchase account was undercast by 16,000. P&L adjustment account debit to suspense 16,000. Sale of goods to Mr. Rahim 5,000 was omitted to be recorded. Rahim to P&L adjustment 5,000. Receipt of cash from Ashok was posted to the account of Mr. Anubhav 1200. Anubhav to Ashok 1200. Amount of rupees 4167 of sales was wrongly posted as 4617. झालंय ना हे अरे. P&L adjustment to creditors customer. हाँ, P&L adjustment to customers, correct. Repairs to machinery was debited to machinery account 6100. P&L adjustment to machinery 6100. A credit purchase of goods from Mr. Paul for rupees 3000 entered as sale. Actual purchase है. P&L adjustment account debit to Mr. Paul 3000. With narrations है हाँ. After preparing trial balance, 35,000 paid for purchase of air conditioner for personal use of proprietor debited to machinery. Drawings to machinery. Goods returned by customer for 5,000. The same have been taken into stock but no entry passed in the books. Return inward to customer 5,000. An amount of 4,500 received on account of interest was credited to commission. Commission received account debit to interest received.
A sale of rupees 2760 was posted from sales book to the debit of Messrs Sobha Traders as 2670. Messrs Sobha account debit to suspense. Amount 90. Before preparation of trial balance, following errors were found in the books of Hare Rama and Sons. Give the necessary entries. Minor repairs made to the building amounting to 1850 were debited to building account. Repairs to building 1850. An amount of rupees 3000 due from Shyamlal, which had been written off as bad debts in previous year, recovered in current year and had been posted to the personal account of Shyamlal. Shyamlal account debit to bad debts recovered. Furniture purchase for office use amounting to 20,000 has been entered in the purchase day book. Furniture to purchases. Goods purchased from Ram Singh amounting to 8,000 have remained unrecorded so far. Purchases to Ram Singh 8,000. College fees of proprietor's son 15,000 debited to audit fees account. Drawings to audit fees 15,000. Receipt of rupees 4,500 from Meet Kumar credited to the Pinky Rani. Pinky Rani to Meet Kumar. Goods amounting to 6,200 had been returned by a customer and were taken into inventory, but no entry was made in the books. Sales returned to customer 6,200. 1,500 paid for wages to workmen for making office furniture had been charged to wages account. Furniture to wages 1,500. Salary paid to clerk 12,000 had been debited to his personal account. Salary to clerk account 12,000. A purchase of goods from Raghav amounting to 20,000 has been wrongly entered through the sales book. Purchases account debit, sales account debit to Raghav 40,000. 2020 40. अभी क्लासिफाई करो क्रेडिट सेल्स wrongly passed through the purchase book, error of commission. Machinery sold on credit to Mohan, recorded in journal proper but omitted to be posted, omission. Purchase from M not recorded in subsidiary books, omission. Goods worth 1520 purchased on credit from Ram, recorded in purchase book as 1250, commission. Sale of furniture credited to sales account, principal. Purchase of furniture on credit from Samay for rupees 4,300 posted to Vipin account as 3,400. Purchase of furniture on credit from Samay, Vipin 3,400. But amounts check करो ना. Vipin account debit 3,400, suspense account debit 900 to Samay 4,300. A sales return of 15,000 from Palash was not entered in the financial accounts, though it was duly taken in the stock book. Palash से sales return to Palash. Investments were sold for 75,000 at a profit of 15,000 and passed through sales account. Sales to investments to profit on sale 75,000, 60,000, 15,000. An amount of 37,000 withdrawn by proprietor Sukhdeep for his personal use has been debited to trade. Drawings to trade expenses. ये होमवर्क के लिए है 25. So homework के questions 5, 6, 8, 12, 14, 15.
5 टाइम्स किया तो स्पीड बढ़ेगा। हाँ, पास होने के लिए 5 टाइम्स करना पड़ेगा। ये हो गया है, आ रहा है, ऐसे किया तो पूरा खेल प्रैक्टिस का है। 5 टाइम्स करोगे तो ही पास होने वाला है। फिर से रिजल्ट 30% लगने वाला है। हाँ, 100% नहीं लगने वाला है, इसमें से 30% फिर से, ये पता है ना। हाँ।